हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी की तैयारी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो कल का एग्ज़ाम हुआ था आईपीएस क्लर्क मेंस का, उसमें जीए के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जीए और रीजनिंग का सेक्शन जो था वो काफ़ी टफ रहा था। तो आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके जीए के क्वेश्चन कितने सही थे और कितने आपका स्कोर बन रहा है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, विच एनिमल इज ऑन दी लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फंड। ये थोड़ा क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन में चेंज हो सकता है ऑप्शंस, क्योंकि मुझे प्रॉपर याद नहीं है और मैंने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है, तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर लिखा है। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड में जो एनिमल का लोगो होता है वो एक जाइंट पांडा का होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि ये हमारे येस बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किस बैंक, येस बैंक में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग या फिर 32% होल्डिंग किसकी है। तो ये ऑब्वियस है, एसबीआई जो है येस बैंक को अभी ओवरटेक कर चुका है, वो उसका मैनेजमेंट देखता है, तो इसका आंसर एसबीआई था। ठीक है। नेक्स्ट एक हमारा बैड लोन्स करके किसी का था कि कौन सी कंपनी है जो बैड लोन्स के लिए। तो ये बड़ा सिंपल सा है, NARCL है ये। ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर ही रिक्रूट किया था, स्टैब्लिश किया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम। तो पीएम व्यय वंदना योजना है वो एक, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे तो उनसे हमको ऑड वन आउट पिक करना था। ठीक है। बाई विच डेट लीगल आइडेंटिफायर हैज़ टू बी इन्फोर्स्ड। तो ये आपको अगर पता होगा तो 2-3 साल से इसकी न्यूज़ चल रही है। तो April 30, नेक्स्ट ईयर जो हमारा आने वाला है April 30, तो ये उसका डेट है जब तक वो इन्फोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है, बाई विच ईयर इंडिया पॉपुलेशन विल रीच 675 बिलियन अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट। अभी इंडिया की जनगणना तो काफ़ी टाइम से हुई नहीं, हर 10 साल में एक बार होती है। लास्ट टाइम 2011 में हुआ था, 2021 में होने वाला था, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। तो सेम एक वर्ल्ड वाइल्ड भी होता है, तो 2035 की जो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड जो वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट है, तो 2035 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है 675 बिलियन पहुंच जाएगी। ये वैसे बिलियन नहीं आना चाहिए, मिलियन आना चाहिए। हाँ, मिलियन आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। बाई विच डेट स्वनिधि योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड। अभी ये अगर किसी ने एग्जाम से पहले मुझसे बात की होगी तो मैंने कहा भी था कि गवर्नमेंट स्कीम्स का काफ़ी ज़्यादा वेटेड रहता है, जो कि हमको देखने को मिला है। आराम से 7-8 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम्स के ही थे। ठीक है। तो अगले साल भी नहीं, दिसंबर 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है। नोवक जोकोविक के बारे में हमको पता ही है, टेनिस प्लेयर है। तो उन्होंने कौन सा नंबर का ग्रैंड स्लैम जीता है, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो सकता है। तो 21 नंबर का है, थोड़ा, क्योंकि मैंने उसको टिक नहीं किया था। ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑन विच डेट। 15 सितंबर को मनाया जाता है ये। ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये निर्यात की फुल फॉर्म पूछी गई थी, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। सौभाग्य स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, REC के अंडर आता है ये। ठीक है, मेन इसका REC ही है। अंडर विच अकॉर्ड नाटो वॉज इन्फॉर्म नाटो वॉज फॉर्म। तो वॉशिंगटन ट्रीटी के अंडर इसको फॉर्म किया गया था। G7 समिट का हेल्ड हुआ था, यह बावेरियन अल्फ में हुआ था, जर्मनी में। विच आर द फॉलोइंग कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन थे, तो कुछ श्योरिटी नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हाँ, मैंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर देयर इन इंडिया, तो साथ है ये भी अलग थोड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है। ये अपना क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आया था कि ये आरबीआई से था या कितने ज़्यादा थे। तो अगर ये आरबीआई वाला था तो इसमें हमारे 4 आएंगे। अगर ये नॉर्मली पूछा गया था इंडिया में तो 7 आएंगे। ठीक है। शिंजो अबे बिकम प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम। ठीक है। व्हेन शिंजो अबे बिकम प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम। तो ये शिंजो अबे हमारा पता है जापान के प्राइम मिनिस्टर है, जिनका हाल ही में देहांत हुआ था। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, करंट तो इंटरनेशनल अफेयर्स का ये उठाया गया था, न्यूज़पेपर में बहुत आया था ये। 26 सितंबर 2006 को शिंजो अबे पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 10th। ठीक है। एक NFSC रेटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, NFSC था या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन का कुछ था। ठीक है। तो रैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। विच आर द फॉलोइंग आर अलाउड पेमेंट गेटवेज। तो यहाँ पे काफ़ी सारे थे ऑप्शंस में, उनमें से कोई एक हमको बताना था कि अलाउड वाला कौन सा है। तो ये इसका श्योरिटी नहीं है मुझे भी। भारत बिल पेमेंट ऑपरेशंस यूनिट्स लिमिट। ठीक है। तो इसमें 25 करोड़ तक का ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है। पेरिस ओलंपिक का स्पॉन्सर कौन है, तो कोका कोला है। व्हाट इज द मिनिमम कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू बी मेड इन फाइनेंशियल ईयर इन नेशनल पेंशन सिस्टम टीयर 1 अकाउंट।
तो ये मेरा रिसेंटली मेरा भी हुआ है कि मेरी जब जब जॉब लगी थी तो एनपीएस मैंने भी स्टार्ट किया था टीयर 1 में। तो हम अपनी तरफ से 500 भी कर सकते हैं, लेकिन एक साल के अंदर मिनिमम 1000 रुपये का होना चाहिए। ठीक है। इंडियन ट्रेड रुपी इज कवर्ड अंडर विच एक्ट? तो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये आप वैसे भी नॉर्मली टिक कर सकते थे, देख के समझ आ ही जाता आपको। अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम ब्लू रिवॉल्यूशन फॉर 2021 इज? तो इसमें अमाउंट पूछा गया था, तो 145.43 करोड़ का था, या फिर ये थोड़ा अलग क्वेश्चन भी हो सकता है कि कब लॉन्च किया गया था, तो मई 2020 में उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, मछली मछली पालन के लिए होता है ये। ठीक है। अभी ये जीएसटी पूछा गया था कि होटल रूम्स में कितने का जीएसटी है, तो जितना मुझे पता 12% है, और अगर अमाउंट में पूछा होगा तो 1000 रुपये तक का ही होता है। डैश आर रिटेल एजेंट्स, तो ये भी मुझे बैंक में आने के बाद ही पता चला था, तो बैंकिंग कोरस्पोंडेंस कहते हैं इसको। ठीक है। जो कि हमारे बैंक जिसको हम हिंदी में सेवा केंद्र भी कहते हैं, सेवा केंद्र में जो लोग काम करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो बिजनेस कोरस्पोंडेंस कहते हैं। ठीक है। विच इज़ द ओनली एशियन सिटी इन टॉप 10 रैंकिंग ऑफ ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स? तो ओसाका। ठीक है। फुल फॉर्म पूछी गई थी फ्लॉप्स की, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। देन द लार्ज हर्डन कॉलिडर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट एनर्जी प्रैक्टिकल कॉलिडर, वेयर इज लोकेटेड? तो ये लोकेट किया स्विट्जरलैंड में। ठीक है। देन फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, अगर आपको पता हो, ये 2016 में पहली बार इसको मनाया गया था, और अभी ये लास्ट में हम जितना याद है फैब में इसको लास्ट मनाया गया था। पीजीआई डिग्रेड्स द डिस्ट्रिक्ट इनटू 10 ग्रेड्स विच मीन्स हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड इज? तो वो दक्ष है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये स्किप किया था मोस्टली बच्चों ने क्योंकि ये थोड़ा सा डीप में आया हुआ है। ठीक है। G20 का सप्ताह कौन है? अमिताभ कांत, ये आपको पता होगा, इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। इम्प्रूवमेंट विथ द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक डिक्लाइनिंग 5.9%, ये भी काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द लिमिट अंडर LRS? तो ये हमारा USD 2.5 लाख का है। इन विच कंट्री छबर पोर्ट इज लोकेटेड? तो ईरान है ये भी अगर बेसिक सा नॉलेज है ये, लेकिन कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। विच इंस्टीट्यूशन गिव्स द स्टेटस टू एनिमल्स एक्सटेंशन इंडेंजर्ड ETC? मतलब कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो एनिमल्स खतरे में है या फिर गायब हो रहे, लुप्त हो रहे हैं, उसका स्टेटस देता है? तो ये IUCN है। क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया टू ट्रेन, मतलब ये एक क्वेश्चन अपना उसके रिलेटेड आया था, इंटरमोलॉजिस्ट के रिगार्डिंग आया था, ये पूरा शॉर्ट ही नहीं है। आगे देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट इन एज फॉर आरोग्य संजीवनी योजना? तो 65 साल तक का है। ऑब्वियसली बात है, काफ़ी सारी स्कीम्स में पहले 60 था, 65 कर दिया गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स के डिस्प्यूट से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई विच डेट टू कट डाउन व्हीकलर पॉल्यूशन इन द कंट्री और न्यू टारगेट ऑफ 40% रिडक्शन इन पर्टिकुलर मैटर कंसंट्रेशन इन सिटीज कवर्ड अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय 2026, अपडेटिंग द अर्लियर गोल ऑफ 20 to 30% रिडक्शन बाई? तो 2000, ये बेसिक न्यूज़ है, ये द हिंदू का एडिटोरियल में से उठाया हुआ है ये न्यूज़ है। हु गॉट फील्ड मेडल? तो ये मारिया विजोस्वा। ऑन विच टाइप ऑफ सिस्टम क्रिप्टो करेंसी इज वेरीफाइड? तो ये डिसेंट्रलाइज किया जाता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब आपको पता होगा, जैसे डीमैट अकाउंट आपने सुना होगा, उसको डीमैट क्यों कहते हैं? उसको वही कहते हैं कि पहले के टाइम पे जब हम स्टॉक खरीदते थे तो उसका एक हमको सर्टिफिकेट मिलता था। फिर जब जैसे जैसे चीज़ें मॉडर्नाइज हुई तो उसको डिजिटल फॉर्म में कर दिया गया। तो पहले मटेरियलाइज था, फिर बाद में उसको डीमटेरियलाइज किया गया, तो उसको डीमैट अकाउंट कहते हैं कि डीमटेरियलाइज अकाउंट। ठीक है। विच स्टेट रबर बोर्ड साइन द MOU? गुजरात के साथ एक साइन किया गया है स्टेट रबर बोर्ड के साथ। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द सेविंग्स ऑफ अ मेच्योर्ड SHG कैन बी गिवन अ लोन? तो 4 टाइम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन मिल सकता है। एक क्वेश्चन आया था CPSE प्रोक्यूरमेंट से रिलेटेड। देन स्पोर्ट्स आर्म फॉर एशियन गेम 2022 और पेरिस ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन था, तो अदानी स्पोर्ट्स लाइन है उसका आंसर। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मेंबर से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आया था आपका PSB रिक्वायर्ड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आपका आया था कि जो हाउ मेनी PSB RBI गेव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका आंसर शायद 11 या 13 है। फिर नेक्स्ट आया था रिलेटेड ट्रेडिंग पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है।
तो ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ये सारे आपके क्वेश्चन थे। लेवल अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी टफ था, आप 20 के नियर भी करके आए हो, तो काफ़ी अच्छे चांसेस है आपके। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, एक दो वीडियो और डालूंगा मैं इसी वीक में। तो कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप इस टाइम मुझसे पूछ सकते हो। कोई पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करनी है, मैंने आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर पेपर टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।